मैया सम्मान योजना में अब 1000 के बदले मिलेंगे 2500 रुपये। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित। झारखंड कैबिनेट की बैठक सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक में 30 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस वर्ष दिसंबर महीने से महिलाओं को बढ़ी हुई राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने सोमवार को झारखंड की करीब 50 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। दिसंबर से उनके खाते में 2500 रुपये आएंगे। झारखंड कैबिनेट ने मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांटा नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की मुंबई में झारखंड भवन का शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों को पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में एक नई कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि सभी चयनित चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लिस्ट में महिला और पुरुष दोनों की ही सहभागिता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट में महिला के साथ पुरुष भी स्वास्थ्य व्यवस्था में अहम भूमिका निभाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनने से मजबूत नहीं होगा, अस्पताल में दवाइयाँ और नर्सिंग स्टाफ भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले ही विश्व स्तरीय अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। इसमें प्राइवेट कंपनियों को भी जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आमजनों के लिए सरकार ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। ये एम्बुलेंस न सिर्फ राज्य के अंदर बल्कि दूसरे राज्यों में एयर एम्बुलेंस के जरिए जा सकते हैं। कई माध्यमों से हमारी सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवी मुंबई में बन रहे झारखंड भवन का शिलान्यास किया। अगर इस भवन की खासियत की बात करें तो यह 7 मंजिला इमारत की होगी, जिसमें 28,000 स्क्वायर फीट स्पेस होगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि तीसरे और चौथे फ्लोर में आर्थिक रूप से कमजोर इलाज के लिए मुंबई जाने वाले लोगों की व्यवस्था होगी। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ईडी एक्शन में है। ईडी ने सोमवार सुबह रांची में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई ने सियासी खलियारों में खलबली मचा दी है। सूत्रों की माने तो ईडी ने ये छापे जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को लेकर किए हैं। इसकी जांच हेमंत सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर तक पहुंच गई है। उनके भाई विनय ठाकुर और पीएस हरेंद्र सिंह के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। वहीं आईएएस अधिकारी मनीष रंजन भी इससे अछूते नहीं रहे। उनके ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर एवं उनके बिजनेसमैन पार्टनर वेदांत सिकरवार के घर में ईडी की छापेमारी चल रही है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम करीब 2:30 बजे रात में ही चाईबासा पहुंच गई थी। ईडी की टीम सबसे पहले अमलाटोला स्थित मंत्री के भाई विनय ठाकुर के आवास पर पहुंची और सुबह 4 बजे उनके आवास में छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। विनय ठाकुर से पूछताछ के बाद उनके बिजनेस पार्टनर मधु बाजार निवासी वेदांत खिरवार के यहाँ भी एक टीम छापेमारी कर रही है। वहीं वेदांत खिरवार के गोदाम में भी जाँच की जा रही है। दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई को लेकर चाईबासा एवं आसपास के क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। मूर्ति विसर्जन को लेकर गढ़वा में थमा बवाल। देर रात प्रशासन की देखरेख में निकाला गया जुलूस। झारखंड के गढ़वा जिले में मूर्ति विसर्जन को लेकर हुआ बवाल अब थम गया है। बंडरिया प्रखंड के मदगड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर रास्ते का विवाद समाप्त हो गया है। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज के बाद उग्र भीड़ की ओर से पथराव की घटना में एसएसपी राहुल देव बड़ाई चोटिल होने और आंसू गैस छोड़ने के साथ ही हवाई फायरिंग की घटना के बाद रविवार की देर शाम तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इसी बीच देर शाम करीब 8 बजे गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर, एसएसपी दीपक कुमार पांडे, रंका एसडीएम रुद्र प्रताप, विधायक आलोक कुमार चौरसिया सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मदगड़ी गांव के पूजा पंडाल पहुंचे, जहां पूजा समिति व विशेष समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर विवादित सड़क से प्रतिमा का विसर्जन किए जाने की सहमति बनी। सहमति के बाद डीसी, एसपी व पुलिसकर्मियों के साथ विवादित रास्ते पर मां दुर्गा की प्रतिमा का नगर भ्रमण कराया गया, जहां रात 1 बजे कनहर नदी में माता रानी की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। आपको बताते चलें कि शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे विवादित रास्ते पर प्रतिमा विसर्जन को लेकर ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हो गई।
जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज के अलावा आंसू गैस के गोले दागे थे। वहीं ग्रामीणों द्वारा फायरिंग किए जाने की बात कही गई। इस घटना में एक युवक के घायल होने के साथ ही एसएसपी राहुल देव बड़ाइक, रंका डीएसपी रोहित रंजन व कई महिला पुरुष चोटिल हुए थे। आपको बता दें कि विवादित रास्ते पर प्रतिमा विसर्जन को लेकर पूरे दशहरा भर माहौल तनावपूर्ण रहा। थाना में 4 बार दोनों समुदायों की ओर से इसका समाधान न होने पर प्रशासन ने विवादित सड़क पर निषेधाज्ञा लगा दी थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, चुनाव की घोषणा होते ही 24 से 48 घंटे में आ जाएंगी बीजेपी उम्मीदवारों की सूची। असम के मुख्यमंत्री से झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होगी तब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं होगी। चुनाव की घोषणा के 24 से 48 घंटे के अंदर बीजेपी की सूची आ जाएगी। बता दें, दुर्गा पूजा खत्म हो गई है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई है। चुनाव आयोग जल्द ही झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। आयोग ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए झारखंड से संबंधित आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं। रविवार को भी छुट्टी के बावजूद चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा आंकड़े दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स पहुंचकर चतरा सांसद कालीचरण सिंह के लिए स्वास्थ्य जानकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स पहुंचे। उन्होंने चतरा के सांसद कालीचरण सिंह और गुआ गोलीकांड के शहीद के वंशज दुर्गुरिया सिरका से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रिम्स प्रबंधन को मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाजरत चतरा के सांसद कालीचरण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनसे बातचीत कर उनका कुशल क्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने चतरा सांसद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। चतरा सांसद कालीचरण सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के रिम्स रेफर किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती गुआ गोलीकांड के शहीद के वंशज दुर्गुरिया सिरका के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली और उनसे बातचीत कर उनको हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने गुआ गोलीकांड के शहीद के वंशज दुर्गुरिया सिरका के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। झारखंड में अवैध चुनाव खर्च और आचार संहिता उल्लंघन पर नजर रखेंगे एसएसटी एवं एफएसटी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और अवैध चुनाव खर्च की निगरानी की जिम्मेदारी एसएसटी और एफएसटी को सौंपी गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एनफोर्समेंट एजेंसी अवैध गतिविधियों को रोकने एवं उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मुस्तैदी से काम करें। हर स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए निर्वाचन के कार्यों में लगे पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। वे आज सभी जिलों में आगामी झारखंड विधानसभा निर्वाचन के लिए गठित एफएसटी एवं एसएसटी के पदाधिकारियों के लिए आयोजित ऑनलाइन सेशन को संबोधित कर रहे थे। के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सभी एफएसटी एवं एसएसटी चुनाव के दौरान होने वाले चुनाव खर्च और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर पैनी नजर रखेंगे। एफएसटी एवं एसएसटी के पदाधिकारियों को अपने नजदीकी थाना एवं मुख्यालय स्तर से मिले संपर्क सूत्र से समन्वय स्थापित करते हुए काम करना है। निर्वाचन के दौरान बने सभी चेक पोस्ट पर प्रत्येक वाहन की चेकिंग की जाएगी। साथ ही सभी चेक पोस्ट पर वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। चेक पोस्ट पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिथिलेश ठाकुर ने कहा, बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं, इसलिए बीजेपी करवा रही है ईडी की छापेमारी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर से जुड़े कई ठिकानों पर चल रही ईडी की छापेमारी के बीच मंत्री जी का बड़ा बयान आया है। कैबिनेट की बैठक में प्रोजेक्ट मंत्रालय पहुंचे मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव था। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं, इसलिए दबाव बनाने के लिए ये राजनीतिक रेड भाजपा करवा रही है। उन्होंने कहा कि मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव नजदीक आता देख और खुद की खराब स्थिति देख भाजपा की ओर से यह राजनीतिक रेड करवाया जा रहा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ईडी को शाम तक मीडिया को बताना चाहिए कि रेड में उनको मेरे पीएस और मेरे आवास पर क्या मिला। उन्हें बताना चाहिए कि कितने रुपये और कितनी संपत्ति उन्हें रेड में मिली और क्या कागजात मिले। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड से भाजपा का सफाया होना तय है। पलामू प्रमंडल में भाजपा का खाता भी नहीं खोल पाएगी। बता दें कि सोमवार को सुबह से ही रांची और चाईबासा के कई ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है।
बताया जा रहा है कि यह रेड जल जीवन मिशन में हुए 20 करोड़ से अधिक अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। मुंबई हावड़ा मेल में बम लगाने की धमकी, यात्रियों को उतार कर की गई चेकिंग। मुंबई हावड़ा मेल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी के बाद रेलवे प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया। जैसे ही खबर मिली कि मुंबई हावड़ा ट्रेन में टाइमर बम लगाया गया है, वैसे ही ट्रेन को महाराष्ट्र के जलगांव के पास रोका गया। उसके बाद सारे यात्रियों को आनन फानन में उतारने के बाद चेकिंग की गई। चेकिंग के बाद किसी तरह के कोई संदेहास्पद चीज नहीं मिली, जिसके बाद रेलवे ने राहत की सांस ली। इसके बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। अचानक से बम की खबर मिलने से यात्रियों में भय का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे अचानक रेलवे को एक ईमेल और फोन के जरिए मैसेज आया कि मुंबई हावड़ा मेल में टाइमर बम लगा दिया गया है। अचानक मिली सूचना के बाद जलगांव स्टेशन के पास ट्रेन को रोका गया, यात्रियों को उतारा गया। इसके बाद गहन चेकिंग की गई। इस दौरान आरपीएफ की बम डिटेक्शन टीम से लेकर हर तरह की टीम वहां पहुंची और जांच की, जिसके बाद ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। ट्रेन में झारखंड के तमाम जिलों के यात्री सवार थे। एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी हड़ताल पर गए, मरीज हुए बेहाल। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा रविवार को पूरी तरह ठप रही। इससे राज्य में संचालित करीब 500 एम्बुलेंस का परिचालन बंद हो गया है। एम्बुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज अस्पताल पहुंचने के लिए लगातार 108 नंबर पर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। हालांकि 108 की सेवा की उपलब्ध करा रही एजेंसी EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के अधिकारी सेवा को बहाल करने और कर्मचारियों को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। रविवार और पूजा के बाद का दिन होने की वजह से थोड़ी राहत रही, लेकिन सोमवार को इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि चालकों ने एम्बुलेंस को मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में खड़ा कर दिया है। बताते चले कि 108 सेवा को भुगतान नहीं होने सहित 4 मांगों को लेकर ठप किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। पुरानी कंपनी में जिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड की जगह पर सिकंदराबाद की कंपनी EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज काम कर रही थी। इसी बीच इस एजेंसी को भी निविदा समाप्त होने पर नई एजेंसी मेसर्स सम्मान फाउंडेशन को काम सौंपा गया है। ऐसे में कर्मचारियों को भय है कि मेसर्स चिकित्सा ने 2 महीने का वेतन नहीं दिया है। वहीं EMRI ग्रीन एजेंसी के बदलने के बाद सितंबर माह का वेतन भी लंबित नहीं हो जाए।